अस्सलाम वालेकुम। छठी जमात के तलबा, उम्मीद है आप खैर वाक़ियत से होंगे। अज़ीज़ तलबा तालिबात, आज हम एक बार फिर उसी मौजू पर बात करने जा रहे हैं जिस पर मैंने इससे पहले भी बात की, और वो मौजू है तज़किर व तानीस। आपके निसाब में शामिल सबक नंबर 8 है तज़किर व तानीस यानी मुज़क्कर और मुअन्नस। इस पर मैंने इससे पहले एक लेक्चर दिया और मैंने आपसे बताया कि मुज़क्कर वो इस्म होता है जो सिर्फ नर के लिए बोला जाता है, और मुज़क्कर की मिसाल मैंने यहाँ पे दी है घोड़ा, बकरा, मुर्गा वगैरह। यानी मुज़क्कर वो इस्म होता है जो सिर्फ और सिर्फ नर के लिए बोला जाता है, और मुअन्नस वो इस्म है जो सिर्फ मादा के लिए बोला जाए। यानी मुअन्नस में घोड़ी, बकरी, मुर्गी वगैरह। जिस तरह मैंने मुज़क्कर की जेल में यहाँ पे दिखाया है घोड़ा, घोड़ा मुज़क्कर है और घोड़ी मुअन्नस है। बकरा मुज़क्कर है, बकरी मुअन्नस है। मुर्गा मुज़क्कर है, मुर्गी मुअन्नस है। और ये मुज़क्कर मुअन्नस जो मैंने आपको पिछले लेक्चर में सिखाया, और मैंने आपसे कहा था कि मुज़क्कर और मुअन्नस की तज़किर व तानीस दो तरह की होती है, एक हकीकी तज़किर व तानीस और दूसरी गैर हकीकी तज़किर व तानीस। और हकीकी तज़किर व तानीस वो तज़किर व तानीस होती है जिसका ताल्लुक जानदारों के साथ होता है। यानी जानदारों में जो हम तज़किर व तानीस करते हैं, जिस तरह यहाँ पे मैंने दिखाया, उसको हम हकीकी तज़किर व तानीस कहते हैं। और मैंने हकीकी तज़किर व तानीस की मशक आपको सिखाई, जिसमें मैंने आपको बहुत सारे अस्मा बताए, मुज़क्कर और मुअन्नस। अब आज हमें गैर हकीकी तज़किर व तानीस की मशक पढ़नी है। गैर हकीकी तज़किर व तानीस में हम इन चीज़ों को लाते हैं जो बेजान चीज़ें हैं, लेकिन इनको माहिरीन लिसानियात ने फर्जी तौर पर तकसीम किया है और उनको मुज़क्कर और मुअन्नस की जेल में रखा है। और जब हम इन चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं तो बाज़ चीज़ें ऐसी हैं जिनको हम मुज़क्कर की जेल में हम लाते हैं, इनको मुज़क्कर के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, और बाज़ चीज़ें ऐसी हैं जिनको हम मुअन्नस की जेल में लाते हैं, यानी उनको मुअन्नस के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। तो अब हम पहले देखें कि मुज़क्कर की जेल में कौन कौन सी चीज़ आती है और किस चीज़ का हम इस्तेमाल करते हैं मुज़क्कर के तौर पर। इस तरह मैंने यहाँ पे लिखा है शीशा। लफ्ज़ शीशा जो है ये मुज़क्कर के तौर पर हम इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह है मकान। मिसाल के तौर पर मैं आपको ये बताऊंगा, यहाँ पे मकान जो है ये मुज़क्कर है। अब हम इसका इस्तेमाल जब करते हैं, मिसाल के तौर पर हम कहते हैं कि ये मेरा मकान है। यहाँ पे हम ये नहीं कह सकते हैं कि ये मेरी मकान है, क्योंकि ये मुज़क्कर है, इसलिए हम कहते हैं ये मेरा मकान है। इसी तरह सूरज, सूरज जो है ये भी मुज़क्कर है। अब जब हम इसका इस्तेमाल करते हैं तो हम कहते हैं सूरज निकला। जब हम जुमले में इस्तेमाल करते हैं तो मुज़क्कर के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह दरवाज़ा, दरवाज़ा भी मुज़क्कर है। हम दरवाज़ा पर मिसाल के तौर पर एक जुमला बनाएंगे कि ये दरवाज़ा किसने तोड़ा। गोया कि मैंने लिखा है ये दरवाज़ा किसने तोड़ा, यानी ये तोड़ा मैंने लिखा है, मैंने ये नहीं लिखा कि ये दरवाज़ा किसने तोड़ी, ऐसा नहीं लिखा है। गोया कि ये दरवाज़ा है, इसको मुज़क्कर के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, इसको मुअन्नस के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। इसी तरह आसमान, सोना, ये मुज़क्कर के तौर पर ये अस्मा इस्तेमाल होते हैं। दरख्त, अफसाना, दरिया, ये सब मुज़क्कर हैं जो यहाँ पे मैंने लिखे हैं। दरिया, हम दरिया पर अगर जुमला बनाएंगे तो हम कह सकते हैं कि दरिया बह रहा है, ठीक है। पंखा, पंखा चल रहा है या पंखा चलता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये मुज़क्कर के तौर पर हम इनका इस्तेमाल करते हैं। ये बस्ता, हम कह सकते हैं कि ये मेरा बस्ता है, यानी बैग। ये हम नहीं कह सकते हैं कि ये मेरी बस्ता है, क्यों? क्योंकि ये मुज़क्कर है। इसी तरह फूल, ये फूल कितना खूबसूरत है। गोया कि ये मैंने यहाँ पे लफ्ज़ कितना जो इस्तेमाल किया है जुमले में, इससे पता चलता है कि ये फूल जो है ये मुज़क्कर है। इसी तरह है चेहरा, और चेहरा, ये सब यहाँ पे जो मैंने आपको दिखाए ये मुज़क्कर के तौर पर ये अस्मा इस्तेमाल किए जाते हैं। अब मुअन्नस के तौर पर जिनको हम इस्तेमाल करते हैं, जिनको माहिरीन लिसानियात ने मुअन्नस की जेल में रखा है, अब हम उनकी तरफ जाएंगे। इसमें है पहला हवा। हवा लफ्ज़ जो है ये मुअन्नस है। अब हम जब इसका इस्तेमाल करते हैं तो हम कहते हैं कि हवा चल रही है, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि ये हवा लफ्ज़ जो है ये मुअन्नस है। दुकान, दुकान जो है ये मुअन्नस है। इससे पहले जब मैंने आपको यहाँ पे दिखाया ये मकान है, मकान पे मैंने कहा कि ये मुज़क्कर है, और मैंने कहा कि हम कह सकते हैं कि ये मेरा मकान है। लेकिन ये दुकान जो है, दुकान लफ्ज़ ये मुअन्नस है, हम ये नहीं कह सकते हैं कि ये मेरा दुकान है, नहीं,
बल्कि हमें यूं कहना है कि ये मेरी दुकान है, क्योंकि ये दुकान जो है ये मोनस के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद है नदी, नदी भी मोनस है। कापी ये मोनस है, इस पर हम लिख सकते हैं कि ये मेरी कापी है। इसी तरह है खिड़की, खिड़की मोनस है। टहनी ये भी मोनस है। धूप भी मोनस है। यहाँ पे मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ये धूप जो है ये सूरज से निकलती है। सूरज जो है बजाते खुद सूरज मुज़क्कर है, और सूरज को हम कहते हैं कि सूरज निकला या सूरज निकलता है। लेकिन धूप जो है ये मोनस है। हम यहाँ पे कह सकते हैं कि धूप निकली, हम ये नहीं कह सकते हैं कि धूप निकला, बल्कि हम कह सकते हैं कि धूप निकली, यानी ये धूप जो है ये मोनस है। इसी तरह है रोशनी, ये भी मोनस है। खुशबू भी मोनस है। तनख्वाह भी मोनस है। पहाड़ी भी मोनस है। और कंकरी, मिट्टी, दुआ ये मोनस की जेल में ये सब चीज़ें आती हैं। मिसाल के तौर पर आखिरी लफ्ज़ जो मैंने यहाँ पे बताया है दुआ, अब हम इस पर अगर जुमला बनाएंगे तो हम कह सकते हैं कि ये मेरी दुआ है कि अल्लाह आपको कामयाब करे। गोया कि मैंने ये यहाँ पे लिखा कहा कि ये मेरी दुआ है, मैंने ये नहीं कहा कि ये मेरा दुआ है, क्योंकि दुआ जो है ये मोनस है और उसको मोनस के तौर पर ही इस्तेमाल किया जा सकता है। अब कुछ और चीज़ें हैं। तमाम तारीखें मोनस बोली जाती हैं। अब तारीखों के नाम जो है वो भी मोनस बोली जाती हैं। मिसाल के तौर पर मैं कह सकता हूँ कि आज 16वीं तारीख थी, आज 15वीं तारीख थी, या इसी तरह मतलब मैं तारीखों को हम मुज़क्कर के तौर पर इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि ये मोनस है। इसी तरह दातुन और जवाहरात के नाम मुज़क्कर बोले जाते हैं, सिर्फ चांदी मोनस है। दातों और जवाहरात में सिर्फ चांदी है जिसको मोनस के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। बाकी जितनी भी जवाहरात हैं, दातें हैं, उनको हम मुज़क्कर के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। और इसके बाद है ज़बानें। तमाम ज़बानें जो हैं इन ज़बानों को मोनस के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। इस तरह मैंने लिखा है यहाँ पे, तमाम ज़बानों के नाम मोनस बोले जाते हैं। ज़बानें जो है चाहे उर्दू, अंग्रेज़ी, अरबी, फ़ारसी, हर ज़ुबान का नाम जो है वो मोनस है। और दरख्तों के नाम मुज़क्कर बोले जाते हैं। दरख्त हम कह सकते हैं ये सेब का दरख्त है, या अनार का दरख्त है, या अंगूर का दरख्त है। हम यूँ नहीं कह सकते हैं कि ये सेब की दरख्त है, नहीं, क्योंकि ये दरख्त जो है तमाम दरख्तों के नाम जो है ये मुज़क्कर के तौर पर बोले जाते हैं, इस्तेमाल किए जाते हैं। तो ये मैंने आज आपको गैर हकीकी तज़किर व तानीस की मशक़ सिखाई, और पहले लेक्चर में मैंने हकीकी तज़किर व तानीस की मशक़ सिखाई। उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ आया होगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।